मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर का क्या स्ट्रक्चर है, इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो देखिए, एटमॉस्फेयर में टोटल 5 लेयर्स होती है, जिनको अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। द एटमॉस्फेयर हैज़ बिन क्लासीफाइड इनटू 5 लेयर्स। 5 लेयर्स में हम एटमॉस्फेयर को क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन इट्स कंपोजिशन। उनकी कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और टेम्परेचर के बेसिस पे हम एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। दीज लेयर्स आर, ये लेयर कौन कौन सी हैं? पहली है हमारी ट्रोपोस्फेयर, फिर है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो देखिए, पहली है हमारी ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर इज द लोवेस्ट, ये सबसे नीचे वाली लेयर है और सबसे डेंसिएट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इट लाइज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो हमारे अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास लाई करती है, वो है हमारी ट्रोपोस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। इस लेयर की एवरेज हाइट 13 किलोमीटर होती है। द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर हाउएवर वेरीज विद लोकेशन, लेकिन कई बार लोकेशन से भी ट्रोपोस्फेयर की हाइट वेरी करती रहती है। इट इज़ 18 किलोमीटर, ये इक्वेटर के पास काफ़ी चौड़ी होती है, 18 किलोमीटर होती है, और 8 किलोमीटर होती है लगभग पोल्स के पास। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर बिकॉज द एयर दैट वी ब्रीथ इन एग्जिस्ट हेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है एटमोसफेयर की, क्योंकि एयर जिससे हम सांस लेते हैं वो इसी लेयर में पाई जाती है। दिस इज लेयर वेयर वी लिव, ये वही लेयर है जिसमें हम रहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना, जितने भी वेदर फिनोमिना है, जैसे कि रेनफॉल, स्नोफॉल, स्टॉर्म, विंड, क्लाउड्स, फॉग, वो सभी इसी लेयर में होते हैं। बारिश हो रही होती है तो वो इसी लेयर में होती है, स्नोफॉल हो रही होती है वो भी इसी लेयर में होती है। टेम्परेचर इन दिस लेयर जनरली डिक्रीज विद हाइट। जो टेम्परेचर है इस लेयर में वो ज़्यादातर हाइट के साथ क्या होता है? डिक्रीज होता रहता है। किस रेट पे डिक्रीज होता है? -1 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हम 118 किलोमीटर 160 मीटर ऊपर जाएंगे तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाएगा। द अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, जो ट्रोपोस्फेयर की जो अपर लिमिट है उसको बोलते हैं ट्रोपोपोज। तो देखिए, एक बार आप इस डायग्राम को देख लें। इस डायग्राम में देखिए, ये पहली लेयर दिखा रखी है इन्होंने ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद इन्होंने ट्रोपोपोज। दूसरी लेयर होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, जो 50 किलोमीटर तक होती है, और फिर स्ट्रेटोस्फेयर की होता है स्ट्रेटोपोज। फिर उसके बाद होती है हमारी मेसोस्फेयर, जो 80 किलोमीटर तक होती है, और उसके ऊपर होता है हमारा मेसोपोज। मेसोपोज के आगे होता है हमारा ट्रोपोस्फेयर, और फिर होता है हमारा ट्रोपोपोज। ट्रोपोस्फेयर कहाँ तक होता है? 500 किलोमीटर तक। और सबसे ऊपर वाली लेयर होती है हमारी एक्सोस्फेयर। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी ये क्लाउड है, रेन है, माउंटेन है, वो किस लेयर में लाई कर रही हैं? ट्रोपोस्फेयर में। एयरप्लेन है वो कहाँ पे उड़ रहे हैं? हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में। जो मेट्रोड्स हैं वो कहाँ है? मेसोस्फेयर में। तो आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग लेयर्स में की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। जो हमारी दूसरी लेयर है वो है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर क्या होता है? हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होता है, और ये कहाँ तक होता है? 50 किलोमीटर तक। ये आपने इस डायग्राम में देखा भी, ये कहाँ तक होता है? हमारा 50 किलोमीटर तक होता है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम वेदर फिनोमिना। ये लेयर हमारी वेदर फिनोमिना से बिल्कुल फ्री होती है। जितने भी हमारे वेदर फिनोमेना वो कहाँ पे होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होते हैं। जैसे इट इज़ आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन, तो एरोप्लेन उड़ाने के लिए ये लेयर हमारी आइडियल है, क्योंकि अगर एरोप्लेन बीच में आ जाता है तो एरोप्लेन का जो पायलट है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो एरोप्लेन उड़ाने के लिए ये लेयर सबसे आइडियल है, क्योंकि इसमें कोई भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती। इन दिस लेयर दैट टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट। इस लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है हाइट के साथ, बिकॉज स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स ए थिन लेयर ऑफ ओजोन। क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? एक ओजोन की लेयर होती है। और ओजोन क्या करती है? ओजोन एक वार्म लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्ब कर लेती है। तो अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्ब करिए तो वो क्या रखेगी? स्ट्रेटोस्फेयर को थोड़ा वार्म रखेगी फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम देयर हार्मफुल इफेक्ट। और ये हमें अल्ट्रावायलेट रेज की हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करती है। जो ओजोन होती है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए। द अपर लिमिट है जो इस स्ट्रेटोस्फेयर की, उसको क्या बोलते हैं? हम स्ट्रेटोपोज। तो देखिए, जो ये एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कलर्ड बॉक्स में, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस सच एज रेफ्रिजरेटर, फूड कंटेनर, जेट प्लेन्स आर स्लोली डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो ये गैस है, जो कहाँ से निकलती है?
हमारे रेफ्रिजरेटर से, फूड कंटेनर से, हमारे जेट प्लेन से निकलती है। ये क्या कर रही है, हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, ये हमारी ओजोन लेयर को ख़त्म कर रही है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ओजोन लेयर हमें इन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से क्या करती है, प्रोटेक्ट कर रही है। एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर, अगर ओजोन लेयर मान लो होगी नहीं तो क्या होगा, ये जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है जो सन से आ रही है वो सीधा हम पर पड़ेंगी, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि इनका डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाएगा हमारा इन रेज के साथ ओजोन लेयर ना होने की वजह से, और हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है। जो हमारी थर्ड लेयर है वो है हमारी मेसोस्फेयर। द मेसोस्फेयर इज द लेयर अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। इट इज़ कोल्डेस्ट लेयर, ये सबसे ठंडी लेयर होती है। इस लेयर में क्या होता है, टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद हाइट, टेम्परेचर हाइट के हिसाब से डिक्रीज होने लग जाता है। जैसे ट्रोपोस्फेयर में भी क्या था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या था, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। मेसोस्फेयर में क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, जैसा हमारा ट्रोपोस्फेयर में हो रहा था। देयर इज लिटिल वाटर वेपर, यहाँ पे वाटर वेपर बहुत ही कम होते हैं, इसलिए एयर बहुत ही पतली होती है और कोई भी वेदर होता नहीं है यहाँ पे, फिनोमेना नहीं होता कोई भी। मेट्रोइड्स और रॉक्स फ्रेगमेंट्स, जितने भी मेट्रोइड्स हैं जो अदर सेलेस्टियल बॉडी है और जो रॉक के फ्रेगमेंट है, अगर वो ट्रैवल करते आ रहे हैं स्पेस से, वो बर्न हो जाते हैं, वो जल जाते हैं व्हेन दे एंटर दिस लेयर, अगर वो इस लेयर में एंटर करते हैं। तो जो मेट्रोइड हैं, रॉक के फ्रेगमेंट है, अगर वो स्पेस से आ जाते हैं इस लेयर में तो वो बर्न हो जाते हैं। सम मेट्रोइड्स दैट सर्वाइव देयर जर्नी, कुछ मेट्रोइड्स अगर जो बच पाते हैं, जो बर्न नहीं हो पाते, जो अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मेट्रोइड्स बोलते हैं। मेसोपोज, द अपर लिमिट ऑफ मेसोस्फेयर सेपरेट्स इट फ्रॉम द थर्मोस्फेयर। ऐसे जैसे ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ट्रोपोपोज होता है, ऐसे मेसोस्फेयर के ऊपर मेसोपोज होता है, जो इसे इसकी अगली लेयर से अलग रखता है। जो अगली लेयर है वो हमारी कौन सी लेयर होती है, थर्मोस्फेयर। तो मेसोस्फेयर क्या है, ये थोड़ी ठंडी लेयर है, इसके अंदर क्लाउड्स वगैरह नहीं होते। मेट्रोइड्स है जो इस लेयर में आकर बर्न होते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट लेयर है वो है हमारी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये हमारा मेसोस्फेयर के ऊपर होता है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 80 से 400 किलोमीटर के बीच में ये एक्सटेंड करता है, होता है। इस इन दिस लेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली, इस लेयर में भी टेम्परेचर बहुत जल्दी जल्दी राइज करता है हाइट के साथ, जैसे हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में कर रहा था। बिकॉज इट इज़ बीइंग डायरेक्टली हीटेड बाय द सन, क्योंकि सीधा सन से हीट होती है। क्योंकि इसके बाद एक्सोस्फेयर होता है, एक्सोस्फेयर तो नियरली स्पेस ही होता है। तो ये जो लेयर है वो डायरेक्टली सन से हीट होती है, तो इसलिए इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। एयर टेम्परेचर इन दिस लेयर रीचेज मोर देन 1500 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए जहाँ इस लेयर में जो एयर का टेम्परेचर होता है वो कहाँ तक हो जाता है, 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है क्योंकि ये सन के सीधा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाती है रेज की, सन की रेज की। द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर, इस लेयर का जो लोअर पार्ट है इज नोन एज आयनोस्फेयर, उसको हम बोलते हैं आयनोस्फेयर। इस लेयर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज्ड पार्टिकल जिनको हम आयंस बोलते हैं वो इस लेयर में पाई जाती हैं, जिससे हमें क्या होता है, विच हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, जो हमें रेडियो के ट्रांसमिशन करने में मदद मिलती है। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बाय टू द अर्थ विद दिस लेयर। जो रेडियो वेव होती है जो अर्थ से ट्रांसमिट होती है वो इस लेयर से रिफ्लेक्ट होके बैक टू द अर्थ हमें मिल जाती है। मान लो ये अर्थ है, अर्थ से कोई रेडियो वेव गई, वो थर्मोस्फेयर क्या करेगा, उसे रिफ्लेक्ट बैक कर देगा अर्थ की तरफ। तो इसलिए ये जो थर्मोस्फेयर है वो हमारा रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर आयंस होते हैं। ये जो भी हम FM रेडियो वगैरह सुनते हैं ये रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू ही हमारे तक पहुँच जाते हैं। मोर अबाउट, अगर आपको थोड़ा सा और जानना हो आयनोस्फेयर के बारे में, थर्मोस्फेयर के बारे में, तो वो क्या है, मार्कोनी द फादर ऑफ वायरलेस, जो वायरलेस का फादर है, प्रूव्ड इट इन 1901, उसने प्रूव किया है 1901 में कि जो आयनोस्फेयर है वो एक लेयर है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस पाए जाते हैं और जो हमारे रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, उसने बताया कि जो रेडियो सिग्नल है वो एक सीधी लाइन में ट्रैवल नहीं करते, बट बाउंस्ड ऑफ एन एटमोसफेयर लेयर, पर वो बाउंस्ड ऑफ हो जाते हैं एटमोसफेयर की लेयर से, जिसको बोलते हैं आयनोस्फेयर। जो हमारा एक्सोस्फेयर है, जो हमारा लास्ट लेयर है एटमोसफेयर की, सबसे ऊपर वाली लेयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है एटमोसफेयर की उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोस्फेयर बोलते हैं। इट एक्सटेंड्स अप टू 1000 किलोमीटर, ये 1000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है।
दिस लेयर हैज़ वेरी थिन लेयर, इसमें बहुत ही पतली लेयर होती है। लाइट गैसेज है, जो बिल्कुल हल्की गैसेज हैं, हीलियम और हाइड्रोजन, वो यहाँ पे हमें फ्लोट करती हुई, बहती हुई नज़र आती हैं इनटू द स्पेस, स्पेस से। डेंसिटी ऑफ एयर इज़ वेरी लो, डेंसिटी भी एयर की बहुत ही कम है। और जो टेम्परेचर है वो 4500 डिग्री सेल्सियस तक, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। बियॉन्ड दिस लेयर इज आउटर स्पेस, इस लेयर के बाद हमारा क्या है, आउटर स्पेस आ जाता है। देखिए अर्थ है, ये अर्थ के सबसे ऊपर वाली लेयर है हमारी एक्सोस्फीयर। अब इसके बाहर तो ये हमारा आउटर स्पेस ही है, इससे अर्थ से अगर हम बाहर निकलेंगे तो वो स्पेस में तो चले जाएंगे हम। तो इस लेयर के बाद हमारा आउटर स्पेस आ जाता है। दिस लेयर मर्जेस इनटू द आउटर स्पेस, ये आउटर स्पेस से मिली हुई लेयर होती है, ये हमें आउटर स्पेस से मिलाती है, ये सबसे लास्ट लेयर होती है। तो देखिए हमने ये पांचों लेयर्स कर ली। एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आप इस चैप्टर को साथ के साथ पढ़ भी लें। थैंक यू।